नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर चंद्रमा और राहु की युति हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः चंद्रमा और राहु की युति अच्छी युति नहीं मानी जाती है। चंद्रमा एक बहुत ही कोमल, सॉफ्ट और डेलिकेट प्लैनेट है और उधर जो आपका राहु है वो एक मेलेफिक नेचर का प्लैनेट है। तो चंद्रमा और राहु की युति अगर कुंडली में बनती है तो इसके कई सारे नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। चंद्रमा और राहु की ये कह देना, चंद्रमा और राहु की युति के बारे में ये कह देना कि सभी के सभी नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। कई फील्ड्स में इसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो एक एक करके आज हम बात करेंगे अगर कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है तो किस किस प्रकार के पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं। अगर चंद्रमा और राहु की युति कुंडली में बन रही है तो पहले तो एक बात आपको ये समझना होगा कि इस युति के अंतर्गत क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी और इनका फल किस तरह का आएगा। पहली चीज तो समझ लीजिए कि चंद्रमा और राहु की युति अगर कुंडली में बनती है तो सबसे पहले जो दोनों ग्रहों के सिग्निफिकेंस है, चंद्रमा के और राहु के, जो नैसर्गिक कारकत्व हैं चंद्रमा के और राहु के, सबसे पहले तो वो प्रभावित होंगे। उसके बाद जिस भाव में ये युति बन रही है उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, जो उस भाव के जो कारकत्व है, वह भाव इस युति के अंतर्गत प्रभावित होगा। प्लस चंद्रमा कुंडली में जिन भावों का स्वामी है, जिन भावों का स्वामी होकर के राहु के साथ युति कर रहा है तो वो भाव प्रभावित होंगे। चंद्रमा और राहु की युति का जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएंगे, वह 12 भावों के लिए और 12 राशियों के लिए अलग अलग प्रकार से आएंगे। चंद्रमा और राहु की युति 12 भावों के लिए एक समान फल नहीं देगी और हर एक राशि के लिए एक समान फल नहीं देगी। तो इसीलिए जब हमें चंद्रमा और राहु की युति के बारे में, फल के बारे में बताना हो तो ये देखना होगा कि कुंडली के किस भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है और किस राशि में बन रही है। वैसे सामान्यतः युति अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट नेचर का प्लैनेट है और राहु एक पापक ग्रह है। तो जब दोनों का कंजंक्शन होता है तो इसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स है, कुछ ऐसी फील्ड्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इनके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है तो बिल्कुल से निराश मत हो जाइए कि सब कुछ अब खराब ही खराब होगा। कुछ इसके, इस युति के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है, कुछ अच्छे पहलू भी हैं, उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देख लिया जाए, क्योंकि इस जब युति होगी तो सबसे पहले क्या चीज प्रभावित होगी, चंद्रमा और जो राहु के जो सिग्निफिकेंस है वो आपस में मिलेंगे। युति का मतलब क्या है कि जब चंद्रमा और राहु कुंडली के किसी भाव में एक साथ बैठे हो तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा और राहु की युति हो रही है, चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन हो रहा है। तो इस युति के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज प्रभावित होगी, भाई जब दो रंग, दो कलर्स या कहें दो केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो रिजल्टेंट केमिकल एक नया स्वरूप लेके आता है। तो उसी प्रकार से चंद्रमा और जब राहु आपस में मिलेंगे, आपस में युति करेंगे तो इनके जो सिग्निफिकेंस है वो प्रभावित होंगे। और चूंकि चंद्रमा एक डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, सॉफ्ट नेचर का प्लैनेट है, तो राहु से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है इस युति के अंतर्गत। तो इस युति के अंतर्गत चूंकि चंद्रमा क्या है, जल तत्व ग्रह है और जैसे कि चंद्रमा एक डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है तो जिस ग्रह के साथ उसकी युति हो जाती है तो उसके गुणों को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। चंद्रमा और राहु की युति एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर का प्लैनेट है, एक बहुत ही नेगेटिव नेचर का प्लैनेट है। तो जब दोनों मिलते हैं तो वो चीजें कह लीजिए कि बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएंगी। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह है, मन में चलने वाले विचारों का ग्रह है,
मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो मन में विचार रनिंग करते हैं, जो मन में विचार प्रवाहित होते हैं, उन सब का नैसर्गिक कारकत्व चंद्रमा के पास है। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, उन सब का नैसर्गिक कारकत्व चंद्रमा के पास है। और चंद्रमा बहुत ही नाजुक कोमल ग्रह है। और जब ये राहु के साथ युति करता है तो जब राहु क्या करता है, अपने जो कारकत्व है, जो अपनी सिग्निफिकेंस है, वो चंद्रमा के ऊपर थोप देता है। चंद्रमा की जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं राहु के साथ युति करने पर गुम हो जाती है। हाँ, कुछ फील्ड्स में इसके अच्छे भी परिणाम आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इस युति के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। चंद्रमा चूंकि जातक का मन है, अब मन में हर व्यक्तियों के अलग अलग टाइप के विचार आते हैं। यही इसी समाज में एक डीएम, एसएसपी, आपके बड़े पद का अधिकारी निकलता है, और इसी समाज से बड़े बड़े क्रिमिनल आते हैं, बड़े बड़े अपराधी निकलते हैं। इसी समाज में बड़े बड़े धर्मात्मा लोग निकलते हैं, और इसी समाज में बड़े बड़े नास्तिक लोग निकलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जिस प्रकार की हमारी 5 उंगली है, तो पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। उसी प्रकार से हर व्यक्तियों के मन में जो चलने वाले विचार हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। और चंद्रमा क्या है? जल है। जल क्या होता है? जो निर्मल है। किसी भी पात्र में जल को रख दो तो उसी आकार का वो हो जाता है। तो जब राहु चंद्रमा के साथ युति करता है तो राहु अपने सिग्निफिकेंस चंद्रमा के ऊपर थोपता है। जहां पे चंद्रमा फीलिंग्स का कारक है, इमोशन का कारक है, मन का कारक ग्रह है। और राहु क्या है? एक मेलेफिक नेचर का प्लैनेट है, जो कि कह लीजिए कि राहु का जो नेचर है वो ये भौतिक सुखों का भोग करना, भौतिकता को प्राप्त करना। राहु हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया ऐसे कथा के बारे में कि राहु एक मात्र सर का हिस्सा है। धड़, सर का जो धड़ वाला पोर्शन है वो केतु के पास है, और जो सर का पोर्शन है वो राहु के पास है। तो राहु का जो नेचर क्या है? वह लालसा की है, ग्रीडी नेचर है। वो हमेशा चीजों से कह लीजिए कि अतृप्त रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, और उसकी भूख बहुत ज्यादा है। उसको चीजें चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कहने का मतलब राहु व्यक्ति को भौतिकतावादी बना देता है। राहु व्यक्ति को भौतिक जीवन को सुख, जो भौतिक जीवन से संबंधित सुख है, उनको भोग करने की, उनको भोग करने की चाहत उत्पन्न करता है। भौतिक सुखों का भोग करने का मन में चाह उत्पन्न करता है। तो जब राहु, और राहु का मोरालिटी से कह लीजिए कि बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम कहें जातक के अंदर मोरल वैल्यूज की बात करें, हाई मोरल वैल्यूज की बात करें, तो राहु बिल्कुल उसका अपोजिट है। नैतिकता की बात करें, मर्यादा की बात करें, तो राहु उससे बिल्कुल अपोजिट है। कहने का मतलब राहु की टेंडेंसी है भौतिक सुखों का भोग करना, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों का भोग करना, और उनके प्रति जो राहु की लालसा है वह असीमित है। उसका दायरा नहीं है, मतलब उसका पेट नहीं भरता, उसे और चीजें चाहिए चाहिए। तो जब चंद्रमा और राहु का युति कुंडली में होती है तो जातक का जो मन है भाई, जब एक मेलेफिक नेचर का प्लैनेट चंद्रमा के साथ बैठा है तो जातक का जो मन है उसके मन में भी पापक चीजें आ जाएंगी। मतलब पापक ग्रह का प्रभाव होने के कारण मन उसका मेलेफिक हो जाएगा। कहते हैं ना कि कोई चीज अपवित्र हो जाना। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ हो या फिर अकेले हो तो उसकी मन की जो शुद्धता है उसको राहु के द्वारा ग्रहण लग जाता है। इसीलिए चंद्रमा और राहु की युति को ग्रहण दोष भी कहते हैं, ग्रहण योग भी कहते हैं। मतलब चंद्रमा के मन पर राहु का कंट्रोल है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक हो गया। तो अब उसके साथ युति करने का राहु ने मन के हिस्से को कंट्रोल कर लिया। यह आदमी को, अगर इसके देखा जाए, इसकी फलों को हम कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर इसको एक तरह से देखा जाए तो ये आदमी को ग्रीडी नेचर का बना सकता है। ये युति आदमी को ग्रीडी नेचर का बना सकता है, लालची स्वभाव का बना सकता है, आदमी को भौतिकतावादी बना सकता है।
भौतिक सुखों का भोग करने के लिए उसको बार बार ललायित करना। और चूंकि राहु का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, मोरल वैल्यू से कोई उसका लेना देना नहीं है, मर्यादा की सीमा से राहु का कोई लेना देना नहीं है। राहु का एक सिद्धांत है, भौतिक सुखों को प्राप्त करना है बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह की पॉलिसी को अपनाइए, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों का भोग करना है, भौतिकता से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करना है। ऐसा होता है जब चंद्रमा और राहु की युति होती है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक कर्म करने में भी नहीं हिचकते हैं। मतलब अगर चंद्रमा और राहु की युति कुंडली के, अगर इसके हम नेगेटिव फल की बात करें चंद्रमा और राहु की युति की, तो ऐसा व्यक्ति छदम कर सकता है, छल कपट करने वाला व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, भौतिक सुखों का भोग करना, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करना। तो इन चीजों को प्राप्त करने की दिशा में किसी भी तरह का रास्ता इस्तेमाल किया जाए, साम दाम दंड भेद, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह का रास्ते पर चला जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है और ये किसी ऐसे भाव में हो रही है, मान लीजिए 6वें भाव में हो रही है, अष्टम भाव में हो रही है, 12वें भाव में हो रही है, या फिर चंद्रमा उस कुंडली में पापक ग्रह है, मान लीजिए कि चंद्रमा उस कुंडली के लिए मेलेफिक, फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं, मतलब उस लग्न विशेष के लिए मान लीजिए जिस कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है, मान लीजिए कि उस कुंडली के लिए चंद्रमा फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा 6वें भाव के, 8वें भाव के या 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और चंद्रमा और राहु की युति होती है, तो ऐसा व्यक्ति लाभ पाने के लिए, फायदा कमाने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है। साम दाम दंड भेद, बाय हुक बाय क्रुक, छल कपट, छल छदम। चूंकि मित्रों राहु क्या करता है, राहु का उद्देश्य है लाभ पाना, फायदा पाना, भौतिक सुखों का भोग करना, और चंद्रमा है मन, तो मन को राहु दूषित कर देगा, जातक को लालची स्वभाव का बना देगा, ग्रीडी नेचर का बना देगा। और चूंकि राहु क्या है, छदम का कारक ग्रह है और चंद्रमा है मन, मन है शुद्धता और राहु है विचार। राहु ने क्या कर दिया, मन को दूषित कर दिया। तो दूषित करने का मतलब यह हुआ कि आदमी की जो टेंडेंसी है, सोचने की टेंडेंसी, वो भी मेलेफिक नेचर की हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति लाभ पाने के लिए, फायदा कमाने के लिए किसी व्यक्ति को धोखा करना, चीट वगैरह करना, फ्रॉड वगैरह करना, 420 करने वाला काम भी ऐसा व्यक्ति लाभ पाने के लिए कर सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में होता या अकेले होता, तब तो फिर वो सत्कर्म करता, सात्विक कर्म करता। लेकिन राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर दिया, और राहु क्या है, मेलेफिक नेचर का प्लैनेट है, अनैतिक कार्यों से संबंधित प्लैनेट है, इलीगल एक्टिविटीयों से संबंधित प्लैनेट है। तो ऐसा व्यक्ति जातक के लिए टेंडेंसी बना देगा कि तुम लाभ पाने के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से करो, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज मिलनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है, क्योंकि चंद्रमा है मन और उसको ग्रहण लगा दिया राहु ने, और राहु अनैतिक कार्यों को शो करता है, शराब वगैरह का कारक राहु ग्रह है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति की जो खान पीन से संबंधित आदतें हैं वह गलत तरीके की हो सकती है। अल्कोहल लेना, राहु क्या है, पूरी तरह से माया मोह से संबंधित प्लैनेट है, भौतिकतावादी ग्रह है। जिस चीज में एंजॉय मिले, प्लेजर मिले, आनंद मिले, वो चीज चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे मतलब नहीं, उसका एंजॉय मिलना चाहिए, प्लेजर मिलना चाहिए, ये चीज राहु से संबंधित है। जैसे जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शराब वगैरह, शराब खाना हो गया, मैं खाना हो गया, मतलब जो चीजें आदमी को इंजॉयमेंट और टेम्पोररी प्लेजर तो पहुंचाती हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में उसकी हानि जातक को होती है। लेकिन राहु क्या करता है, व्यक्ति को बस ये दिखाता है कि आपको सारी चीजें एंजॉय करनी है, प्लेजर प्राप्त करना है, और वो चीज चाहे गलत हो चाहे सही हो। व्यक्ति पर जरा अल्कोहल, शराब लेने का लत लग गई, शराब पीने की लत लग गई, या जुआ खेलने की लत लग गई। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है, ऐसे व्यक्ति गलत कार्य में भी संलिप्त हो सकते हैं। पता चला
जुआ खेलने के आदी हो गए, शराब पीने के आदी हो गए, जुआ खेलने के आदी हो गए। पर स्त्री गमन, क्योंकि राहु क्या शो करता है, अनैतिक कार्य, इलीगल एक्टिविटीज, इमोरल एक्टिविटीज। और चंद्रमा क्या है, आपका मन है, तो आपको प्रेरित करेगा कि जो चीजें इलीगल है, इमोरल है, उसकी ओर जातक का झुकाव को बढ़ा देगा। तो ऐसा जातक पर स्त्री गमन, प्रोस्टिट्यूशन, गलत कार्य, चोरी वगैरह करना, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, चीट करना, इस तरह के सारी चीजें राहु और चंद्रमा की युति में आ सकती है। कब? जब राहु ये युति कुंडली के अशुभ भावों में बन रही हो, 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, या फिर राहु अपनी नीच राशि में हो। राहु आपके वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, और चूंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा भी नीच का हो जाता है, या फिर राहु धनु राशि में हो, वहां पे भी नीच के माने जाते हैं। तब फिर चूंकि राहु का जो स्थिति है वह खुद पीड़ित है, वो या तो 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में है, या फिर वो कह लीजिए कि नीच राशि में अपने, तो वो चंद्रमा को बहुत ज्यादा पीड़ित कर देंगे। गलत संगत में डाल देना, गलत आदत लगा देना। उसके दोस्त यार जो होंगे वो भी इस टाइप के होंगे कि जो जातक ऊपर तो शुभचिंतक बनेंगे और अंदर अंदर जातक ही जड़ काट रहे होंगे। कहने का मतलब जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है तो उनको कुसंगत करा देता है, खराब दोस्त, खराब यार, खराब मित्र वगैरह, खराब मित्र मंडली में शामिल वगैरह करा देता है। जो उसके ऊपर से तो दोस्त बनते हैं, अंदर अंदर उसका ही नुकसान कर रहे होते हैं, उसकी ही जड़ काट रहे होते हैं। एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब खुद राहु भी कुंडली में पीड़ित हो। अब क्योंकि क्या है, चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो अगर राहु कुंडली में खुद ब खुद राहु ही पीड़ित है, राहु मान लीजिए चंद्रमा के राहु की युति कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बन रही है, या फिर राहु अपनी नीच राशि वगैरह में चले गए, वृश्चिक राशि, धनु राशि में, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा भी नीच के हो जाते हैं, तब क्या होगा, व्यक्ति को वो बहुत ज्यादा इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देंगे। मित्रों, चंद्रमा और राहु की युति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु क्या है, मैलेफिक नेचर का प्लैनेट है, और चंद्रमा मन है। तो ये जातक को, मन को शांत अवस्था में नहीं आने देते। मन को जातक का जो मन है उसको स्ट्रेसफुल लगते हैं, तनावग्रस्त कर देते हैं। जातक हमेशा चिंता करना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा राहु क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। जो जिस ग्रह के साथ युति करता है उस ग्रह से संबंधित जो गुण दोष स्वभाव है उसको एम्प्लीफाई कर देता है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जातक की सोच को प्रकट करता है, उसकी मन की स्थिति को बताता है, उसके विचारों को बता देता है। जातक, चंद्रमा क्या बताता है, जातक के मन की कल्पना शक्ति को बताता है, उसकी इमेजिनेटिव पावर को बताता है। चंद्रमा जातक की, मतलब जातक की इमेजिनेशन पावर को चंद्रमा बताता है कि उसकी कल्पना करने की शक्ति कितनी ज्यादा है, और इन सारे गुणों को कर देगा राहु, एम्प्लीफाई कर देगा, कई गुना बढ़ा देगा। अब क्या है, कोई मनुष्य, अब क्या है, जातक, चंद्रमा क्या करता है, जातक की सोचने की शक्ति को बताता है, कल्पना करने की शक्ति बताता है। और उसके साथ चंद्रमा और राहु की युति अगर कुंडली में हो गई तब ऐसा जातक एक्सेसिव थिंकिंग करने वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंतन करना, बहुत ज्यादा सोचना, किसी चीज को लेकर बहुत गहराई में चले जाना, क्योंकि चंद्रमा से जातक की इमेजिनेशन की पावर का पता लगता है, उसकी कल्पना करने की शक्ति का पता लगता है। तो जब राहु चीजों को एम्प्लीफाई कर देता है, तो अगर कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है तब जातक किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन करना, अगर टेंशन हो रही तो बहुत ज्यादा ही टेंशन हो जा रही है, मतलब चंद्रमा से संबंधित जो गुण है उसको राहु कई गुना बढ़ा देता है। अब जैसे कोई व्यक्ति टेंशन करा तो उसको टेंशन काफी ज्यादा होगी, कोई व्यक्ति चिंता करे तो बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाएगा, कोई व्यक्ति कल्पना के दायरे में, कल्पना की सीमा से बाहर जा रहा है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे तो उसको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन दे देंगे। तो कुछ जगह तो इसके फायदे हैं, कुछ जगह इसके नुकसान हैं। अब अगर जातक बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर जैसे चंद्रमा मन की स्थिति को दर्शाता है तो मन कभी अच्छा है, मन कभी खराब है। चंद्रमा हमारी हैप्पीनेस को दर्शाता है, हमारी सैडनेस को दर्शाता है, तो मन अगर दुखी है तो फिर बहुत ज्यादा दुखी हो गया, मन खुश है तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि राहु उसको एम्प्लीफाई कर देगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है राहु इस युति के अंतर्गत, तो होता क्या है, अगर आदमी चिंता करा तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव चिंता करने लगता है, एक्सेसिव टेंशन करने लगता है। तो जब बहुत ज्यादा टेंशन करता है तो क्या होगा, आप जब नोटिस करिए तो पहला तो आदमी जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाता है, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाता है, तब उसकी सबसे पहले उसकी नींद प्रभावित होती है, उसको प्रॉपरली नींद वगैरह नहीं आती है,
क्योंकि चंद्रमा नींद का भी कारक ग्रह है, और जब राहु बैठ गया तो उसको प्रॉपरली नींद वगैरह नहीं आती एक्सेसिव चिंता करने के कारण। और जब आदमी बहुत ज्यादा टेंशन करता है, बहुत ज्यादा तनाव लेता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है, तब पेट में बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन वगैरह होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आप नोटिस करिएगा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन करता है, बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, तो उसका पेट वगैरह गड़बड़ होता है। क्यों? जब आदमी बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है, तो पेट पे एसिड फॉर्मेशन वगैरह बहुत ज्यादा होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आदमी का पेट वगैरह गड़बड़ रहता है। और जब पेट वगैरह गड़बड़ रहेगा तो जातक का डाइजेशन सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा। जब आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली जातक को वर्क नहीं करता, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो जातक को यही चीजें रोग वगैरह भी दे देती है। तो चंद्रमा और राहु की युति अगर कुंडली में है तो हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। अगर चंद्रमा राहु की युति कुंडली के 6वें भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में चली गई तो हेल्थ से संबंधित काफी ज्यादा ट्रबल वगैरह कर सकती है। राहु आंतों का कारक ग्रह है, तो इंटेस्टाइनल ट्रबल, पेट से संबंधित ट्रबल्स काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन की फीलिंग्स को दर्शाता है, आपकी थिंकिंग को दर्शाता है। और राहु का साथ हो गया तो आदमी बहुत ज्यादा एक्सेसिव थिंकिंग करेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा, बहुत ज्यादा कल्पना की सीमा से बाहर चला जाएगा, टेंशन बहुत ज्यादा ले लेगा, एक्सेसिव स्ट्रेस ले लेगा, और ये सारी चीजें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देंगी। आप इससे से भी समझ सकते हैं चंद्रमा जो है खाने पीने चीजों से संबंधित जो चीजें हैं, जो ईटेबल आइटम्स होते हैं, उनका नैसर्गिक कारक ग्रह चंद्रमा है। और राहु क्या है? राहु एक प्रकार का टॉक्सिक है, टॉक्सिकेशन है। तो ये सब चीजें जुड़ जाती हैं, तो खान पीन से संबंधित इस सब से देखेंगे तो इस सब से भी ट्रबल का इंडिकेशन मिलता है। प्लस जब मन बहुत ज्यादा आदमी का स्ट्रेसफुल रहेगा, बहुत ज्यादा तनाव में रहेगा, एक्सेसिव टेंशन करेगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, तो भी जातक का पेट वगैरह गड़बड़ हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से सब ट्रबल हो जाती है। ऐसे में किडनी फेलियर, लीवर से संबंधित ट्रबल, इंटेस्टाइनल ट्रबल, ये सारी ट्रबल इस युति के अंतर्गत हो सकती है अगर कुंडली में खुद राहु चंद्रमा राहु की युति 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो रही है, या राहु खुद अपनी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, तब इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ करके आती हैं। मित्रों, जिस भाव में कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, क्योंकि चंद्रमा है मन और राहु क्या है? इल्यूजन का कारक ग्रह है, भ्रम का कारक ग्रह है, मति भ्रम उत्पन्न करता है, और चंद्रमा मन है। तो जिस भाव में चंद्रमा और राहु की युति कुंडली में बन रही है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनको लेकर के जातक के मन में वहम उत्पन्न हो सकता है इस युति के अंतर्गत। अब लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली के 4थे भाव में युति बन रही है चंद्रमा और राहु की। 4थे भाव से हम जातक की माता का विचार करते हैं। अब क्या है? जातक के मन में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है अपने मां के प्रति, कि मां उसका ख्याल नहीं रखती, माँ उसकी हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी। अलबत्ते हो सकता है उसकी माँ बहुत अच्छे स्वभाव की हो, लेकिन जातक के मन में ये वहम है कि माँ मेरा केयर नहीं करती, माँ मुझे नहीं मानती। कहने का मतलब कुंडली के मित्र जो 12 भाव होते हैं, वह 12 भाव किसी न किसी रिश्ते नाते को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर 12 भाव से संबंधित कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ ना कुछ नैसर्गिक कारकत्व होते हैं। तो जब चंद्रमा और राहु की युति अगर उस भाव में बन रही है, तो एक पॉसिबिलिटी इस युति के अंतर्गत आती है कि जातक को उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनसे रिलेटेड वहम हो सकता है, भ्रम की स्थिति जातक के मन में उत्पन्न हो सकती है। अब अगर 7वें भाव में बन गया चंद्रमा और राहु की युति, मान लीजिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, तो जातक शक्की स्वभाव का हो सकता है, अपने स्पाउस पे शक वगैरह काफी कर सकता है, सस्पिशियस नेचर का हो सकता है, हमेशा अपने स्पाउस को संदेह की दृष्टि से देखे, शक की नजर से देखे, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, किससे मिलने जा रही हो, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर का हो जाता है, बहुत ज्यादा शक वगैरह उसके मन में आ जाता है अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। और प्लस चूंकि कुंडली का 7वां भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का है, और जो राहु है वह अनैतिक चीजों को शो करता है, इमोरल चीजों को शो करता है, इलीगल एक्टिविटीज को शो करता है। और राहु क्या है? राहु क्या करता है कि जो आपके ट्रेडिशंस हैं, जो परंपरा है, जो आपका कभी रेगुलर पैटर्न्स है, उनसे हट करके चलने वाला ग्रह है। राहु क्या करता है? आपको जो ट्रेडिशंस हैं वो ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए नहीं कहता, आपको कहता है कि आप ट्रेडिशन को ब्रेक कर दीजिए, जो रेगुलर पैटर्न चला रहा है उसको तोड़ दीजिए, लीक मतलब रेगुलर पैटर्न से हट के कोई काम करिए।
कोई लीक से हट करके काम करिए। अब अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, या पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, या कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, तब ऐसा जातक अंतर जातीय प्रेम संबंध कर सकता है, या फिर किसी विधवा औरत के साथ संबंध बना सकता है, या किसी कह लीजिए कि इमोरल इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब कह लीजिए कि किसी अवैध संबंध में शामिल हो सकता है, इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस बना सकता है, अमर्यादित रिलेशंस बना सकता है। मतलब जब तक अपनी सेक्सुअल एंजॉयमेंट संबंधी जो भूख है उसको पूरा करने के लिए गलत कार्यों में संलिप्त हो जाए, किसी दूसरे धर्म में जाकर के, किसी दूसरी जात में जाकर के, या फिर अमर्यादित संबंध किसी विधवा स्त्री के साथ या किसी शादीशुदा स्त्री के साथ। मतलब वो चीजें जो कि समाज में नैतिकता और मर्यादा की सीमा से बाहर है, इस प्रकार का जातक कार्य करने वाला हो सकता है। अब अगर पंचम भाव में चला जाए, पंचम भाव से हम जातक की रोमांस लाइफ का विचार करते हैं, तब ऐसा जातक क्या कर सकता है कि लीक से हट करके चलने वाला हो सकता है, रेगुलर पैटर्न से हट करके चलने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसा जातक किसी शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध, या किसी विधवा औरत से प्रेम संबंध, या फिर किसी दूसरी जाति की महिला से प्रेम संबंध, अंतर जातीय रिलेशन, इंटरकास्ट लव रिलेशंस, मतलब वो सारी चीजें जो आपको अमर्यादित लगे, इलीगल लगे, इमोरल लगे, इलीगल एक्टिविटीज लगे, इन चीजों के तरफ भी चंद्रमा और राहु की युति आपको ले जा सकती है। मतलब जिन भाव में कुंडली के, जिन भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, उससे संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, एक तो उनके प्रति चंद्रमा और राहु की युति वहम उत्पन्न कर सकती है, और दूसरा आपको लीक से हट करके, पैटर्न से हट करके, ट्रेडिशन से हट करके, परंपराओं से हट करके काम करने वाला बना सकती है। ऐसा व्यक्ति मतलब जो रेगुलर पैटर्न से संबंधित कोई कार्य हो रहा है वो उस तरह से करना नहीं पसंद करेगा, वो उसको लीक से हटकर किसी अन्य तरीके से करना पसंद करेगा। मित्रों, चंद्रमा और राहु की युति अगर कुंडली में हो रही है तो इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, क्योंकि चंद्रमा है आपका मन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कल्पना करने की शक्ति, आपकी इमेजिनेशन पावर, और राहु क्या करता है, उस चीज को एम्पलीफाई कर देता है। राहु क्या है, एनिमेशन से संबंधित ग्रह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित ग्रह है राहु। राहु आपका कंप्यूटर से संबंधित ग्रह है, राहु आपका कह लीजिए कि फोटोग्राफी से संबंधित ग्रह है। मतलब वो सारी चीजें जो कि टेक्निकल है, वो सारी चीजें जहां पे क्रिएटिविटी की जरूरत है, आपकी रचनात्मक इंटरेस्ट की जरूरत है, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से अगर कोई कार्य होना है, आपकी रचनात्मकता की वजह से किसी प्रकार का अगर कार्य होना है, तो ऐसे क्षेत्रों में चंद्रमा और राहु की युति आपको अच्छा फल भी देती है, क्योंकि चंद्रमा मन की फीलिंग्स है, मन के विचार है, और राहु उसको कई गुना एम्पलीफाई कर देता है। तो चंद्रमा से जातक की कल्पना करने की शक्ति का पता लगता है, उसकी इमेजिनेशन पावर का पता लगता है, और राहु क्या करता है कि उसकी कल्पना करने की जो शक्ति है, जो उसकी इमेजिनेशन पावर है, उसे कई गुना बढ़ा देता है। चंद्रमा से जातक की क्रिएटिविटी को पता लगता है, और राहु उसकी क्रिएटिविटी को कई ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित क्षेत्र में, फोटोग्राफी से संबंधित क्षेत्र में, ऐसा व्यक्ति टेक्निकल होता है। ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित क्षेत्र में, जहां पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट हो, इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट हो, आपकी रचनात्मक कार्यों से संबंधित आपकी आवश्यकता हो, तो ऐसी चीजों में ऐसा चंद्रमा राहु की युति वाला जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा सफल होता है, क्योंकि चंद्रमा जातक की इमेजिनेशन करने की पावर को दिखाता है, जातक कितना कल्पना कर सकता है, और इन सारे गुणों को राहु एम्पलीफाई कर देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा इनोवेटिव नेचर के होते हैं, नई नई चीजें इन्वेंट करना, नई नई चीजें तलाशना, नई नई चीजों को रिसर्च करना, तो देखिए आपको चंद्रमा और राहु की इस केस में कहां पे सफलता दे सकती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित क्षेत्र में, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वहां इन सारे क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि वहां पे आपको क्रिएटिविटी की भी जरूरत है, जो कि चंद्रमा के कारण मिलती है, और वहां पे आपको, और इन सारी चीजों के कारक जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनिमेशन हो गया, इन सब सारी चीजों के कारक ग्रह राहु है। तो इन जब की युति, इन सब की युति अगर कुंडली में हो रही है, चंद्रमा और राहु की युति हो रही है, किसी शुभ भाव में हो रही है, मान लीजिए कि जिस भी लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं चंद्रमा और राहु की युति के बारे में, किसी चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए किसी शुभ भाव के स्वामी है,
मान लीजिए केंद्र के स्वामी हैं या त्रिकोण के स्वामी हैं और राहु के साथ युति कर रहे हैं किसी शुभ भाव में, तब आपको वो अगर उसके चंद्रमा और राहु की युति के पॉजिटिव फल की दिशा में इसको देखें तो वो आपको काफी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट काफी भर सकते हैं, आपके अंदर बहुत हाईली इमेजिनेटिव पावर ला सकते हैं जो आपको रिसर्च से संबंधित फील्ड में काफी अच्छी सफलता दिला सकता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, कहने का मतलब वो आपको टेक्निकल बना देते हैं, टेक्निकल बनाने के साथ साथ आपके अंदर क्रिएटिविटी भर देते हैं। तो क्रिएटिविटी होने के साथ साथ ऐसे लोग साइंस से संबंधित फील्ड में जैसे साइंटिस्ट वगैरह बन जाएं या फिर इंजीनियर वगैरह बन जाएं या फिर मोबाइल से संबंधित चीज़ों में, मोबाइल रिपेयरिंग के संबंधित क्षेत्र में, मोबाइल मेकिंग के संबंधित क्षेत्र में, कंप्यूटर डिजाइनिंग, एनिमेशन, ये सारी चीजें आपको अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, क्योंकि क्या है चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, आपकी इमेजिनेटिव पावर को सब देता है, जिसको राहु कई गुना बढ़ा देता है। तो आप एक्टिंग के क्षेत्र में इस युति के अंतर्गत अच्छी सफलता पा सकते हैं, आप रिसर्च से संबंधित फील्ड में अच्छी सफलता पा सकते हैं, किसी चीज में शोध करना हो, आप एक अच्छे रिसर्च प्रोफेशनल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी चीज की बाल की खाल निकालने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा जातक की कल्पना करने की शक्ति को बताता है और राहु उसको कई गुना बढ़ा देता है। राहु जातक की इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग अगर वो सारी फील्ड जहाँ पे क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर राइटर बनते हैं तो काफी अच्छा लिख सकते हैं, पोएट्री करना चाहते हैं तो काफी अच्छा कर सकते हैं, शेरो शायरी करना चाहते हैं तो काफी अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये युति अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो ये जातक के अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट, एक अच्छा हुनर उसको प्रदान कर सकती है। और अगर कुंडली में बुध और चौथे भाव की पोजीशन और चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि बुध आपकी इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है, आपकी एनालिसिस पावर से संबंधित ग्रह है, तब ऐसा जातक मैथ से संबंधित क्षेत्र में, साइंस से संबंधित क्षेत्र में, कला से संबंधित क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड से संबंधित क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा जातक की सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके मन में जो उसकी कल्पना शक्ति वो बहुत ज्यादा हो सकती है। जब चंद्रमा और राहु की युति कुंडली में पॉजिटिव वे में बने, मतलब उस लग्न विशेष के लिए चंद्रमा शुभ ग्रह हो, किसी शुभ भाव का स्वामी होकर के राहु के साथ केंद्र या त्रिकोण में युति करते हैं, तब फिर इस तरह की युति आपको रिजल्ट मिलता है। वैसे भी राहु के बारे में एक राजयोग कहा गया है कि राहु अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण स्थान के स्वामी के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो अच्छे फल देता है, शुभ फल देता है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है कि अगर उस लग्न विशेष के लिए चंद्रमा शुभ ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी हैं, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए या फिर धन भाव या लाभ भाव में बैठ जाए, तो इससे संबंधित काफी अच्छे रिजल्ट्स भी जातक को मिल सकते हैं क्रिएटिविटी के क्षेत्र में। देखिए अगर आदमी मटेरियलिस्टिक नेचर का है तब ये युति आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अगर आपका जीवन में उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना है, गाड़ी खरीद लूं, ज्वेलरी खरीद लूं, पैसे कमा लूं, खूब लाइफ एंजॉय कर लूं, को जैसे अल्कोहल होना, कैसीनो में जाना, जुआ वगैरह खेलना, सट्टा वगैरह खेलना और स्पेकुलेशन से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह आदि, तो अगर चंद्रमा और राहु की युति कुंडली के में शुभ भाव बन रही और चंद्रमा उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, तब तो फिर वो आपको क्योंकि राहु क्या है, भौतिकतावादी ग्रह है, आपको भौतिक सुखों का भोग कराता है, तो वो भौतिक सुखों का आपको भोग कराएगा। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा राहु की युति कुंडली में उस लग्न विशेष के लिए चंद्रमा शुभ भावों के स्वामी होकर के किसी शुभ भाव में युति बन रही है और जातक की जो टेंडेंसी है वो मटेरियलिस्टिक नेचर की है, तब ये युति आपको भौतिक सुखों का भोग कराएगा। अगर आपको जीवन में यही सारी चीजें पाने आपकी चाह है, मतलब मेरी ढेर सारी गर्लफ्रेंड हो, मैं कैसीनो में जाऊं, मैं खूब अल्कोहल वगैरह लूं, खूब मतलब प्लेजर प्राप्त करना, मतलब जीवन में इंजॉयमेंट प्राप्त करना, प्लेजर प्राप्त करना, और वो चीजें मोरल वैल्यूज के जो तराजू पे आप उनको नहीं तोल सकते। अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपको भौतिक सुख भोग कराएगा, लेकिन वहां पे उससे राहु से नैतिकता, मर्यादा और मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यू से राहु को कोई लेने देना नहीं है। आपको प्लेजर मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा, जुआ, शराब, सट्टा वगैरह आदि यह सब कराएगा आपको, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान कर रहा होगा।
भाई जो आदमी अल्कोहल लेगा, जुआ शराब बहुत ज्यादा खेलेगा तो अपने धन वगैरह का नाश कर लेगा, शरीर का नाश कर लेगा। तो ये सारी चीजें आपको टेम्पोररी प्लेजर दे देगा, टेम्पोररी एंजॉयमेंट दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको नुकसान पहुंचा रहा होगा चंद्रमा और राहु। तो अगर कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति मेलेफिक नेचर में बन रही है, अशुभ भाव में बन रही है, या फिर राहु पीड़ित हो जा रहे हैं, तब फिर आपको इस तरह के रिजल्ट जीवन में मिल सकते हैं। मैं तो चंद्रमा और राहु की युति जो होती है रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, उस भाव से संबंधित जिन भी रिश्ते नातों का हम विचार करते हैं, उनसे जो जातक का संबंध है उसमें खटास उत्पन्न कर सकती है युति। अगर चौथे भाव में बन रही है तो मां से संबंध खराब करवा सकती है, सप्तम भाव में बन रही तो पत्नी से संबंध खराब करा सकती है, पंचम भाव में बन रही तो संतान से संबंध खराब करा सकती है, आपके लव अफेयर्स में संबंध, लव अफेयर्स जो है उनका संबंध वगैरह सब खराब करा सकती है। तो रिलेशनशिप के लिए तो बिल्कुल अच्छी युति नहीं है। मैं तो चंद्रमा और राहु की युति आदमी को हाइपर सेंसिटिव बना देती है। आदमी कई बार जब आदमी ये कह लीजिए कि क्योंकि चंद्रमा और राहु की युति जब कुंडली बनती है तो आदमी सोचता बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव थिंकिंग करता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा जो उसकी इमोशनल फीलिंग है, क्योंकि चंद्रमा जातक के इमोशंस को शो करता है, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को शो करता है। तब ऐसे में ये युति आपके इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। राहु क्या करता है, इन सब सारी चीजों को एम्पलीफाई कर देता है। तब ऐसा क्या कि छोटी छोटी बात, जो जीवन में छोटी छोटी भी अगर कोई बात हो रही है तो आदमी उसको बहुत ज्यादा गहरे से ले लेता है, दिल से ले लेता है। कहते हैं ना कुछ लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। कोई बात छोटी सी थी, वो दिन महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन आदमी ने पता चला उसको अपने मन में बैठा दिया। अब दिन रात वही सोच रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और वो जबकि बात असल में बहुत छोटी सी हो, लेकिन उस आदमी लेकिन इसी चंद्रमा और राहु की युति जो लोग की कुंडली में बनती है, ऐसे में छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से ले लेते हैं, बहुत दिल से ले लेते हैं। पता चला किसी ने उनको कुछ कह दिया कि तो ये तुमने काम अच्छा नहीं किया, और वो दिन रात वही बैठ के सोचे पड़े हैं, खुद अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हैं, और इतनी ज्यादा सोचने के कारण उनके शरीर को भी नुकसान पहुंच रहा है। एक्सेसिव थिंकिंग के कारण उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ रहा है, उनको रोग वगैरह भी हो रहा है। मैं तो चंद्रमा जो है वो बहुत फास्ट मूविंग नेचर का प्लैनेट है। चंद्रमा एक राशि को 1.25 दिन में गोचर कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है, और राहु एक राशि को 18 महीने लेता है गोचर करने में। तो जब दोनों की स्पीड में इतना ज्यादा डिफरेंस है, चंद्रमा जो कि बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह है, जो कि एक राशि को 2.25 दिन में गोचर कर लेता है, और आपका राहु एक राशि को 18 महीने लेता है गोचर करने में, तो दोनों में स्पीड डिफरेंस पहुंच जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है तो एक चीज डेफिनेट है, निश्चित है कि आपको बगैर स्ट्रगल कराए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करने देगा, क्योंकि चंद्रमा हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहेगा। अपनी स्वभाव के अनुसार वो अपनी नॉर्मल गति से हर कार्य को करना चाहेगा। और राहु जब चंद्रमा और राहु की युति अगर कुंडली में है तो राहु सोचे कि कैसे इस कार्य को इतनी जल्दी ना हो, जबकि चंद्रमा के ऊपर मेरा प्रभाव है। तो क्या करेंगे, वो आपके डिसीजंस गलत करा देंगे। आपको लग रहा है कि मैं कोई काम सही कर रहा हूं, लेकिन अंततः वो काम जो आपने किया उसका रिजल्ट खराब निकला, आप उस कार्य में फेलियर हो गए। तो चंद्रमा और राहु की युति अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो चंद्रमा और राहु की युति क्या करती है, आपके डिसीजंस वगैरह गलत करा देती है। आपको किसी काम में भी सफलता बगैर संघर्ष कराए नहीं देती है, बगैर स्ट्रगल कराए नहीं देती, क्योंकि अगर आप ऐसा समझिए चंद्रमा की स्पीड और राहु की स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर है। चंद्रमा एक राशि को गोचर करेगा 2.25 दिन में, और राहु एक राशि को गोचर करेगा 18 महीने में। तो चंद्रमा अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार किसी कार्य को जल्दी करना चाहेंगे तत्परता के साथ, लेकिन राहु उसको होने नहीं देंगे। राहु कहेंगे जब चंद्रमा के ऊपर मेरा प्रभाव है तो उसको मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चलूंगा, हाँ इसको मैं रिजल्ट दूंगा, लेकिन संघर्ष के उपरांत, स्ट्रगल के उपरांत, स्ट्रगल के बाद, तो आपको काफी स्ट्रगल वगैरह के बाद सफलता वगैरह दे सकता है। मैं तो चंद्रमा कुंडली में मां का कारक है, जातक की मां का कारक है चंद्रमा होता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है तो ये मां से संबंधित अच्छा विषय नहीं है। मां को हेल्थ संबंधी ट्रबल हो सकती है, या मां से संबंध खराब हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, खटास हो सकता है, या फिर आपको अपने जीवन में मां से उतना प्रेम ना मिले। यह सारी चीजें इस युति के अंतर्गत हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको क्रिएटिविटी के बारे में कहा जाए, भाई जिन लोग, अगर आप बहुत से लोगों को ऐसे देखेंगे कि जिन लोगों के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनको अगर आप देखिए तो कोई मोबाइल खराब दे दीजिए तो फट से उसको रिपेयर कर डालेंगे।
कंप्यूटर से ये खराब तो उसको बना डालेंगे। मतलब कुछ लोग कहते नहीं, कुछ लोग कढ़े हुए होते हैं, वो पढ़े नहीं होते, वो लोग कढ़े हुए होते हैं। तो चंद्रमा और राहु की युति अगर आपकी कुंडली में है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा होती है कि आप किसी प्रकार के वोकेशनल कोर्स, वो चीजें जो रोजगार परक हों, उसमें काफी अच्छी नॉलेज हो सकती है आपको। आप हो सकता है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी ना हो, लेकिन आपके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज होगी। अब अगर आप कोई मोबाइल खराब हो गया तो उसको आप मोबाइल को खोल डालेंगे, रिपेयर कर डालेंगे, आपके पास टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छी हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन को शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है, राहु को कई गुना एम्पलीफाई कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति जरूरी ना हो कि स्कूल गया हो, लेकिन वो इतने ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं कि वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन भले अच्छी ना हो, लेकिन वोकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। आपको दुकान पे जो मैकेनिक्स मिलेंगे, जो रिपेयरर जो मिलेंगे, वो किसी चीज को बड़ी अच्छी, बड़ी फिनिशिंग के साथ, बड़ी अच्छी परफेक्शन के साथ बना देंगे। जबकि अलबत्ते उन्होंने ना उस विषय पे डिप्लोमा लिया है, ना इंजीनियरिंग की है, ना किसी बहुत प्रकार की बहुत बड़ी डिग्री ली है, लेकिन उनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है तो एक अच्छे रिपेयरर, एक अच्छे मैकेनिक्स, एक अच्छे इंजीनियर बगैर डिग्री के ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन इनके पास हो जाती है, व्यक्ति को टेक्निकल बना देती है युति में। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है, उनको फूड पॉइजनिंग से संबंधित समस्या, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, तो पेट वगैरह वैसे भी गड़बड़ हो जाता है। और चंद्रमा भोजन से संबंधित चीजों का कारक ग्रह है, ईटेबल आइटम्स होते हैं उनका कारक ग्रह है। और राहु क्या है? राहु आपका टॉक्सिक मटेरियल है, तो खाने को दूषित कर देता है। तो अगर मित्रों चंद्रमा और राहु की युति, चंद्रमा जो है आपका कह लीजिए कि ट्रेवलिंग का कारक ग्रह है, और राहु विदेश को शो करता है, फॉरेन को शो करता है। तो जिन लोगों की कुंडली में अगर आप देखिए फॉरेन सेटलमेंट वगैरह करते हैं, या फिर फॉरेन आते जाते रहते हैं, या कुछ लंबे समय तक फॉरेन में निवास वगैरह करते हैं, या आप यहाँ पे फॉरेन कहना सही नहीं, कह लीजिए कि अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दरार के राज्य या फॉरेन सेटलमेंट, ये सारी चीजें राहु करवा देते हैं। क्योंकि चंद्रमा वैसे भी ट्रेवलिंग का कारक ग्रह है, और राहु क्या करता है? राहु आपको जो अपने जन्म स्थान से दूर दराज ले जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती हो, वो लोग ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद करते हो, या उनके वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिन्हें अपने बर्थ प्लेस से काफी दूर वगैरह जाना पड़ सकता है। या जो लोग लाइफ में फॉरेन सेटल हो जाते हैं, विदेश यात्रा पे चले जाते हैं, काफी लंबे समय तक विदेश में रहते हैं, या फिर एजुकेशन वगैरह विदेशों में ही करते हैं, तो उन लोगों की कुंडली में आपको ये युति मिलेगी चंद्रमा और राहु की। मैं तो अगर कुंडली के पंचम भाव पे चंद्रमा और राहु की युति बन जाए तो संतान से संबंध खराब करा सकती है, प्रेगनेंसी से संबंधित प्रॉब्लम दे सकती है। मतलब अगर स्त्रियों के केस में युति बन रही है तो गर्भधारण में समस्याएं आ सकती हैं, मां बनने में समस्याएं आ सकती हैं, और जहां तक कि मेंटेलिटी ही मेलेफिक नेचर की हो जाती है, जहां तक कि सोच ही पापक हो जाती है। ऐसा जहां तक इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाला, इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, किसी को चीट कर देना, किसी के साथ फ्रॉड कर देना, 420 कर देना, इस तरह की चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा व्यक्ति किसी बड़े आराम से किसी दूसरे को चूतिया बना सकता है, ऐसा व्यक्ति बड़े आराम से किसी को धोखा दे सकता है। मैं तो देखिए राहु क्या है? छदम का ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? जातक का मन है। तो चंद्रमा और राहु की युति को अगर देखा जाए तो अंदर से का जो हिस्सा है वो सॉफ्ट है, और जो ऊपर का हिस्सा है, कह लीजिए ऊपर का हिस्सा जो है वो सॉफ्ट है, और अंदर का हिस्सा मैल है। क्योंकि राहु क्या है? अनैतिक कार्य को शो करता है, चंद्रमा मन को। तो जिन लोगों की कुंडली में अगर आप देखिए, जो लोग साधु वगैरह होते हैं, बाबा वगैरह होते हैं, लोगों को पाखंड करके धोखा वगैरह दे देते हैं, उनके पैसे लूट ले लेते हैं, या किसी प्रकार के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लोगों की कुंडली में चंद्र राहु की युति आप देख सकते हैं। ऐसे लोग ऊपर से दिखने में बड़े सभ्य लगेंगे, शांत लगेंगे चंद्रमा के गुण के कारण, लेकिन राहु के गुण के कारण उनके मन में बहुत सारी मेलेफिक एनर्जी शामिल है, बहुत ज्यादा मेलेफिक सोच शामिल है। ऐसे लोग अंदर से किसी को चीट कर देना, किसी को फ्रॉड कर देना, धोखा दे देना। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है, ऐसे लोग किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, छदम कर सकते हैं। तो जो लोग धर्म के नाम पे पाखंड वगैरह कर सकते हैं, धोखा देते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह पे बोल कुछ रहे अंदर से कुछ है, तो उन लोग के केस में ये चंद्रमा की राहु की युति उन लोग की कुंडली में हो सकती है। क्योंकि ऐसे लोगों से व्यक्ति धोखा बहुत खा जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के कारण व्यक्ति ऊपर से बड़ा सभ्य दिखाई देगा, शांत दिखाई गए, लेकिन अंदर से बहुत चालाक होगा,
क्योंकि राहु क्या है, धूर्तता का कारक ग्रह है, चालाकी का कारक ग्रह है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति होती है तो वो ऊपर से दिखते कुछ और है, अंदर से कुछ होते कुछ और है। मतलब ऐसे व्यक्ति छद्म रचने में माहिर, धोखा देने में माहिर, चीट करने में माहिर, कब, जब राहु कुंडली के लिए बुरे परिणाम दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा चंद्रमा और राहु का। देखना यह होगा कि चंद्रमा और राहु की युति अगर कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तब इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि आदमी चीट करना, फ्रॉड करना, ये सारी चीजें करना हो सकता है। और आदमी इनको पहचान नहीं पाएगा। ऊपर से बड़े सभ्य दिखाई देंगे, शांत दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से ही काफी करप्ट होंगे, काफी लालची स्वभाव के होंगे, काफी ग्रीडी नेचर के होंगे, जो बड़ी आसानी से दूसरों को धोखा दे देंगे। और अपनी, चूंकि इनके अंदर बातचीत की कला बहुत अच्छी होती है, बातचीत की कला में निपुण होते हैं, तो दूसरे को छल से धोखा दे देना, किसी के साथ, किसी को ट्रैप बिछा के किसी को धोखा दे देना, किसी की जालसाजी कर देना, ये सारे कार्य भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा आपका समझ लीजिए कि इमोशंस है, आपका इमोशनल नेचर है, और राहु उसको कई गुना एम्प्लीफाई कर देता है। तो रस्सी को सांप बना लेना, छोटी छोटी बात को बहुत गहरे से ले लेना, दिल से ले लेना, राय का पहाड़ बना देना, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसी नेचर के कारण बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अपनी एक्सेसिव थिंकिंग के कारण। मित्रों, अगर कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की युति बन जाए तो आपको रिसर्च से संबंधित फील्ड में अच्छी सफलता दिला सकती है, ऑकल्ट साइंस में अच्छी सफलता दिला सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कल्पना करने की शक्ति का है, कारक ग्रह है, और राहु उसको एम्प्लीफाई कर देता है। तो अष्टम भाव क्या है, ऑकल्ट से संबंधित एक्टिविटीज का है, गहराई का है, डीप नॉलेज का है। तो इन सारी चीजों को राहु कई गुना एम्प्लीफाई कर देता है। तो रिसर्च से संबंधित फील्ड में आपको काफी अच्छी सफलता मिल सकती है, शोध से संबंधित कार्य में अच्छी सफलता मिल सकती है, आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं अगर ये कुंडली में आपके अष्टम भाव बन रही है। लेकिन हेल्थ से संबंधित अच्छा रिजल्ट ये नहीं देगी। अगर मान लीजिए कि अन्य किसी ग्रह का भी, किसी मेलेफिक नेचर ग्रह का भी इस युति के ऊपर प्रभाव हो गया, तब आदमी डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकता है, अवसाद वगैरह में भी जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा तनाव वगैरह ले लेगा। अगर किसी अन्य भी मेलेफिक नेचर ग्रहों का, जो मेलेफिक ग्रहों जो होते हैं, उनका प्रभाव इस युति के ऊपर आता है, तब चंद्रमा फंस जाएगा, एक तो राहु के साथ और अन्य किसी मेलेफिक ग्रह के साथ। तब उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो काफी टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।